नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीजी एक्स रेगुलर स्टूडेंट के बारे में। ठीक है, एलएनएमयू दरभंगा के पीजी के एमए एमएससी एमकॉम के एक्स रेगुलर स्टूडेंट का रिजल्ट जो है वो कैसे ठीक होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप दोबारा एग्ज़ाम देते हैं, किसी में प्रमोट हो जाते हैं, किसी में जो है वो एब्सेंट हो जाते हैं, तो आपका रिजल्ट जो है वो दोबारा कैसे क्लियर होता है, आपका जो मार्कशीट है वो कैसे क्लियर होगा, आपको मार्कशीट कैसे मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग रिजल्ट चेक करने के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप एक्स रेगुलर स्टूडेंट हैं और दोबारा एग्जाम देते हैं किसी दूसरे सेशन के साथ, आप अपना जो है वो रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, कोई भी सेशन में आपको सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 सब के लिए यही जो है वो वेबसाइट है पीजी का रिजल्ट चेक करने का, पीजी का एग्ज़ाम फॉर्म भरने का, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, सारा चीज़ का जो है वो यही वेबसाइट है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है फटाफट से देख लेते हैं रिजल्ट के लिए। ठीक है, तो रिजल्ट के लिए आपको पता ही होगा, रिजल्ट पे जो है क्लिक करना है और सारा जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो एग्जांपल में हम लोग 20-22 सेलेक्ट करते हैं, कोर्स पीजी सेलेक्ट करते हैं, कोर्स का नाम जो है वो जो भी है आपका सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेमेस्टर, जिस सेमेस्टर का आप चेक करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट टाइप यहाँ पे बस ध्यान देना है आपको कि अगर आप उसी सेशन का साथ जो है वो उसी सेशन के साथ एग्ज़ाम दिए हैं तो आप जो है वो रेगुलर सेलेक्ट कीजिएगा, और आप दोबारा एग्ज़ाम दिए हैं तो रीअपेयर सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, रीअपेयर सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद सर्च रिजल्ट पे क्लिक कीजिएगा। सर्च रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जो है वो एक लिंक दिखाई देगा। ठीक है, और लिंक पे ध्यान ये देना है कि जो डी वाला यहाँ पे जो डी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो डी लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये है एक्स रेगुलर वाला स्टूडेंट का रिजल्ट है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आर लिखा हुआ होगा तो आर लिखा हुआ होगा इसका मतलब है रेगुलर स्टूडेंट का है, और डी लिखा हुआ है इसका मतलब होगा कि आपका जो है वो एक्स रेगुलर स्टूडेंट का रिजल्ट है। ठीक है, तो साइड में यहाँ पे देखिएगा क्लिक हियर लिखा हुआ, क्लिक हियर पे क्लिक कीजिएगा, आपको रोल नंबर मांगेगा, आप अपना रिजल्ट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इतना तो आप लोग जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इसके बाद क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई एक 22-24 पीजी सेशन 22-24 के स्टूडेंट हैं जिनका सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आया है फिलहाल, और सेमेस्टर 1 के रिजल्ट में वो प्रमोट हो चुके हैं। ठीक है, तो प्रमोट हो चुके तो उनको जो है वो सेशन 23-25 के साथ एग्ज़ाम फॉर्म भरा जा रहा है, उसको एग्ज़ाम फॉर्म भर के जो है वो एग्ज़ाम देना है, उनका रिजल्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो है वो आपका रिजल्ट जब क्लियर हो जाता है, मतलब कि आपको जो दोबारा एग्ज़ाम दे देते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है वो आपका रिजल्ट आता है। प्रमोटेड होने का मतलब ये होता है आप एक या दो सब्जेक्ट में जो है वो पास नहीं कर पाए होंगे और दोबारा आपने एग्ज़ाम दिया। ठीक है, चाहे कोई भी वजह रहा हो। ठीक है, तो आपका जो है वो रिजल्ट, जो दोबारा आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो रिजल्ट उसी सब्जेक्ट का आएगा। ठीक है, तो आपको जो है वो दोबारा उस सब्जेक्ट को, उस रिजल्ट को, नया वाला रिजल्ट को लेके और पुराना वाला रिजल्ट को लेके जमा करना पड़ता है एक एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, तो फिलहाल जो ऑनलाइन वाला फैसिलिटी है, यूनिवर्सिटी के द्वारा जो ऑनलाइन फैसिलिटी दिया है, ये ग्रीवांस फॉर्म, ठीक है, इसमें जो है वो आप अप्लाई करके जो है अपना रिजल्ट सुधार के लिए जो है वो एप्लीकेशन लिख के और सारा प्रूफ के साथ इस पर जो है वो अपलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म भर के जो है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे जो आप फॉर्म भर के जमा कर देते हैं तो फिर से जो है आपको रिजल्ट चेक करते रहना। ठीक है, सप्ताह भर के बाद, 10 दिन के बाद जो है वो यही सेम प्रोसेस से जो है वो आप रिजल्ट चेक करते रहिएगा कि आपका रिजल्ट अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि आपका रिजल्ट जारी हुआ अब दोबारा में। ठीक है, मान लीजिए कि आपने जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर, कोई भी सेमेस्टर हो, आप उस एक सेमेस्टर में जो है वो प्रमोट हो गए। प्रमोट होने के बाद आप किसी एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम देने के बाद आप जो है वो फिर से आपका रिजल्ट जारी हुआ, तो उस मार्कशीट में आपका एक या दो सब्जेक्ट का ही रिजल्ट दिया रहेगा, पूरा रिजल्ट जो है वो आपको नहीं दिया रहेगा। ठीक है, अगर हर सब्जेक्ट में आप फेल थे और दोबारा एग्ज़ाम दिए हैं हर सब्जेक्ट का, तभी आपका हर सब्जेक्ट का रिजल्ट आएगा दोबारा। और एक या दो सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो एक या दो सब्जेक्ट का ही आपका दोबारा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आपको रिजल्ट क्लियर करवाने के लिए पहला वाला मार्कशीट, मतलब कि पुराना वाला मार्कशीट, ठीक है, और नया वाला मार्कशीट, सारा मार्कशीट जो है आपको वहाँ पे जाके जमा करना पड़ता है, तभी आप जो है वो आप अपना रिजल्ट वेरीफाई करवा के दोबारा मार्कशीट जो है वो बनवा सकते हैं। ठीक है, तो जब आप रिजल्ट जमा करते हैं तो एक टीआर होता है यूनिवर्सिटी के पास। टीआर जब बन जाता है, रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद टीआर बनता है, रिजल्ट आने के तुरंत बाद जो है वो टीआर नहीं बनता है। ठीक है, रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर जो है वो लगभग टीआर तैयार होने में लग जाता है। ठीक है, महीना, सवा महीना भी कभी कभी जो है वो टीआर तैयार होने में लग जाता है। टीआर मतलब जो है होता है टेबुलेशन रजिस्टर। ठीक है, टेबुलेशन रजिस्टर में, जिसमें जो है वो आपका हर सब्जेक्ट का जो है वो मार्क लिखा होता है। ठीक है, हर सब्जेक्ट का मार्क, आपको कितना मार्क किस सब्जेक्ट में मिला है, हर कॉलेज का हर सब्जेक्ट का वो टेबल जो है, टीआर जो है वो तैयार होता है। ठीक है, उसी टीआर से जो है आपको मैच करके आपका रिजल्ट वेरीफाई किया जाता है। ठीक है,
तो कोई भी रिजल्ट सुधार करवाने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ता है जो अपने आप हाथ से लिखते हैं, ठीक है। आपको जो भी समस्या है आप उस एप्लीकेशन में लिख के और अपने प्रूफ के साथ जो है वो जमा करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ऑनलाइन फैसिलिटी दिया हुआ है, उसको जो है आप यूज़ करके अपना जो है वो शिकायत अपलोड कर दीजिएगा। अगर नहीं होता है तो आप कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो है वो वहाँ पे जाके जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका रिजल्ट अब क्लियर हो चुका है, अब आपको जो है वो ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए, क्योंकि पेंडिंग वाला रिजल्ट या फिर फेल वाला रिजल्ट जो है होता है आपका, उसका जो है वो मार्कशीट, जो फाइनल मार्कशीट होता है वो जारी नहीं किया जाता है, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग वगैरह फेल है तो उसका मार्कशीट लेके आप कर भी क्या सकते हैं। अब डाउट जो होता है, डाउट ये होता है कि मान लीजिए कि अगर आप पिछले सेशन में जो है वो इंटरनल एग्ज़ाम दिए हुए थे और जो है वो आप एक्सटर्नल एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, ठीक है। मान लीजिए किसी सेमेस्टर में आप इंटरनल एग्ज़ाम दिए हैं और एक्सटर्नल एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, तो आपका रिजल्ट तो उस सब्जेक्ट में फेल आएगा, ठीक है। उस सब्जेक्ट में जो रिजल्ट फेल आएगा तो आपको जब दोबारा एग्ज़ाम देना होगा तो आप एग्ज़ाम फॉर्म भरिएगा। एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद आपको जो है वो जब इंटरनल एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, ठीक है। मान लीजिए आप फर्स्ट सेमेस्टर में जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में इंटरनल एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में इंटरनल एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो सिर्फ आप एक्सटर्नल एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। कॉलेज वाला एग्ज़ाम नहीं दिए, यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम दे दिए, इसीलिए जो है आपका रिजल्ट प्रमोटेड हो गया, क्योंकि आप इंटरनल एग्ज़ाम नहीं दिए। तो देखिए अब आपको क्या करना होगा, आपको एग्ज़ाम फॉर्म भर के एक्सटर्नल एग्ज़ाम तो देना ही होगा, आपको दोनों एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। इंटरनल एग्ज़ाम जो ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आप इंटरनल एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो एक्सटर्नल एग्ज़ाम दे के भी आप फेल ही रहते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल एग्ज़ाम आप दे भी दीजिएगा, इंटरनल एग्ज़ाम का मार्क ऐड नहीं होगा, इंटरनल मार्क जो है वो नहीं जोड़ा जाएगा, तो आपका रिजल्ट जो है वो पूरा क्लियर ही नहीं होगा, ठीक है। तो आपको फिर से वही दोबारा सारा काम जो है वो फिर से करना पड़ेगा। तो मेन आपको जो होता है इंटरनल एग्ज़ाम क्लियर करवा के हमेशा जो है वो आप इंटरनल एग्ज़ाम का सारा पेपर, सारा एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करके रखिए, ठीक है। अगर आप सेशन 23-25 के भी स्टूडेंट हैं और इंटरनल एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है। आप जाइए कॉलेज में, आप अपने सर से, अपने डिपार्टमेंट में जाके बात कीजिए। चाहे आप पीजी पिछले सेशन के स्टूडेंट हैं जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट इस बार आया है और इंटरनल का मार्क नहीं चढ़ाया गया है, तो कॉलेज में जाइए। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो कॉलेज में जाइए और आप अपने डिपार्टमेंट में जाके बात कीजिए, ठीक है। और जो भी मार्क होगा इंटरनल का उसको अपडेट किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि इंटरनल का मार्क जो है वो कॉलेज के द्वारा ही डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अपडेट किया जाता है, ठीक है। कॉलेज के द्वारा इंटरनल एग्ज़ाम का मार्क जो है वो डायरेक्ट वेबसाइट पे अपलोड किया जाता है। इसीलिए अगर आप इंटरनल एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं तो एक्सटर्नल एग्ज़ाम दे के भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। तो इंटरनल एग्ज़ाम जो है वो सबसे पहले क्लियर करवा लीजिए, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए आप 20-22 सेशन के स्टूडेंट हैं, ठीक है। आप मान लीजिए कि 20-22 सेशन के पुराने सेशन के स्टूडेंट हैं, ठीक है। और आपका किसी सेमेस्टर में जो है वो बैक लगा हुआ था, किसी सेमेस्टर में बैक लगा हुआ था, जिसके कारण से जो है वो आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो पेंडिंग है। फाइनल रिजल्ट का मार्कशीट जो है वो जारी नहीं हुआ है, ठीक है। अब आप मान लीजिए कि अब आप दोबारा एग्ज़ाम दिए, दोबारा एग्ज़ाम देने के बाद आप जो है वो रिजल्ट आपका क्लियर हो गया, दोबारा एग्ज़ाम दिए, आपका रिजल्ट क्लियर हो गया। तो जो भी जितना भी आपका रिजल्ट है, ठीक है, जितना भी आपका रिजल्ट है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर, हर सेमेस्टर का रिजल्ट जो है वो नया पुराना सब लेकर जो है वो आप एप्लीकेशन लिख के जमा कर दीजिए यूनिवर्सिटी जाके, ठीक है। पहले तो आप ऑनलाइन कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। ऑनलाइन कर दीजिए यहाँ पे, हफ्ता 10 दिन के बाद अपना रिजल्ट चेक कीजिए। नहीं होता है तब आप जाके यूनिवर्सिटी में सारा चीज़ जमा कीजिए, तब आपका रिजल्ट क्लियर होगा और मार्कशीट आपको वहाँ पर बना के दिया जाएगा, ठीक है। पहले TR से वेरीफाई होगा, जो यूनिवर्सिटी के पास TR होता है उस पर वेरीफाई होगा और वेरीफाई होने के बाद आपका जो है वो रिजल्ट तैयार करके दिया जाएगा, ठीक है। TR जब रिजल्ट नया नया आता है तो TR बनने में समय लगता है, ठीक है। तो उतना समय जो है आपको उधर क्या बोलते हैं, आपको इधर उधर करना पड़ सकता है, ठीक है। तो देखिए एक्स रेगुलर स्टूडेंट अगर आप हैं और आपको रिजल्ट से संबंधित, रिजल्ट क्लियर करवाने या रिजल्ट ठीक करवाने से संबंधित कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा और अपना सवाल जो है वो एकदम क्लियर रखिएगा। पूरा पूरा सवाल लिखिएगा। पूरा पूरा सवाल इसलिए लिखिएगा क्योंकि अगर आपका कमेंट देखा जाए तो तुरंत जो है वो रिप्लाई किया अगर करे, ठीक है, तो आपका सवाल पूरा रहे तो जवाब भी आपको पूरा मिले। सवाल अधूरा रहता है तो हम लोगों को जो है वो जब रिप्लाई करने का जो टाइम मिलता है उसमें आपको फिर से जो है वो सवाल ही करना पड़ता है, ठीक है। तो एक ही सवाल को आप अगर 2-3 बार कीजिएगा तो इतना टाइम समय इतना जो है वो टाइम वेस्ट होगा और आपको जवाब भी समय पे नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो जो भी सवाल आप लोग करते हैं उसको क्लियर करके रखिए, ठीक है। पूरा सवाल किया कीजिए।
तो कुछ भी सवाल होगा, कोई डाउट होगा एक्स रेगुलर स्टूडेंट को रिजल्ट क्लियर करवाने से संबंधित, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अपनी जानकारी के हिसाब से आपको जो है वो पूरा का पूरा जो है वो जवाब हेल्प करने का जो है वो कोशिश किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि पीजी का जो है पीजी के ऊपर बहुत कम वीडियो बनाया जाता है, एलएनएमयू दरभंगा के पीजी स्टूडेंट के ऊपर जो है वो बहुत कम वीडियो बनाया जाता है, इसीलिए जो है वो डाउट बहुत सारा जो है वो मन में रह जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। और जो भी आपका डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसी के ऊपर जो है वो अगला वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ एलएनएमयू नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।